Hello everyone, welcome back to the Success Guru channel. My name is Rajat Nagpal and I am back with another current affairs session. So guys, today is 22nd अप्रैल और आज के सारे करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमसे जुड़े रहें. और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर. सो फर्स्ट करंट अफेयर इज़ व्हेन इज़ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व्ड. हर साल क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? तो गाइस 4 ऑप्शन है आपके सामने और उससे पहले बता दें ये दिन क्यों मनाया जाता है. तो ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो नए नए आइडियाज़ सोचे, अपनी थिंकिंग को क्रिएटिव लाएं अपनी थिंकिंग में, और नई नई इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल इस दिन को मनाया जाता है. और कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को हर साल ये दिन मनाया जाता है. अब इसके पीछे हिस्ट्री है. ये पहली बार मनाया गया था 2001 में और इसकी शुरुआत की थी एक लेडी थी जो है मार्की सैगल, जिनका नाम है, क्या नाम है? मार्की सैगल. ये कनाडा से बिलोंग करती थी, टोरंटो से. इन्होंने पहली बार ये दिन मनाया था क्योंकि ये आप समझ लीजिए सबसे बड़ी एम्बेसडर थी लोगों को प्रेरित करने के लिए इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए, और इसीलिए ये दिन को मनाया जाता है हर साल. तो ये अब डेज वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स. तो आज हम करते हैं अप्रैल के, अभी तक हमने जितने भी करंट अफेयर सेशन में डेज याद किए हैं अब रिवाइज करते हैं सो डैट एग्जामिनेशन में हमें भूले ना. तो 1 अप्रैल को हमने मनाया था उड़ीसा डे, जिसे हम उत्कल दिवस भी कहते हैं, ठीक है. और सेकंड, उसके बाद आया था 2 अप्रैल जब हमने मनाया था इंटरनेशनल ऑटिज्म अवेयरनेस डे. देन कम्स 4 अप्रैल को हमने मनाया था इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे. 5th को नेशनल मैराइटाइम डे. 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे. 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे. 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे. 12 अप्रैल फर्स्ट स्पेस फ्लाइट डे. 13th को वैसाखी, जिसे हार्वेस्ट डे भी कहते हैं. 15th वर्ल्ड आर्ट डे. 17th वर्ल्ड हेमीफीलिया डे, जो ब्लड रिलेटेड डिसीज, क्लोटिंग कम हो जाती है, क्लोटिंग करना बंद कर देता है. 16th को वर्ल्ड वॉइस डे. उसके बाद हमने मनाया था, और 20 अप्रैल को हमने मनाया था इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज डे. और आज है 21 अप्रैल, हमने मनाया है व्हेन इज़ द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. सो 21 अप्रैल इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच is which of the following is the largest free meal program by any corporate foundation globally. हमें बताना है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ऐसी कौन सी कॉरपोरेट फाउंडेशन है जिसने सबसे बड़ा फ्री मील प्रोग्राम चलाया है लोगों के लिए. 4 ऑप्शन है आपके सामने, उस प्रोग्राम का नाम भी बताना है और सारी डिस्कस करते हैं. ए ऑप्शन है मिशन भोजन, बी है मिशन अन्न सेवा, सी है मिशन अन्नदाता, डी है मिशन अपूर्ति. सो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, मिशन अन्ना सेवा, ठीक है. तो ये सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम है लोगों के लिए. ये ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों को, जब तक ये लॉकडाउन है, खाना प्रोवाइड करेंगे. अब ये कौन करेंगे इतने 3 करोड़ लोगों को? तो इस फाउंडेशन का नाम है रिलायंस फाउंडेशन. जी हाँ, इंडिया की है ये रिलायंस फाउंडेशन. और इन्होंने फैसला किया है कि जब तक ये कोरोना का प्रकोप है और लॉकडाउन है, तब तक ये इंडिया के 3 करोड़ गरीब लोगों को, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कोरोना के साथ लड़ रहे हैं, उनको खाने का बंदोबस्त करके देगी और उन्हें फ्री फूड प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है. तो अब ये रिलायंस फाउंडेशन है. रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2000 में. कब हुई थी? 2000 में. और ये फाउंड की थी धीरू भाई अंबानी जी ने. एंड अभी इसकी चेयरपर्सन है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी की जो वाइफ है. तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा. बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन आर डेवलपिंग मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. हमें बताना है किस इंस्टीट्यूट, जो नीचे ऑप्शन है उनमें से किसने मैग्नेटिक रैम बनाई है. जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी मैग्नेटिक. 4 ऑप्शन है आपके सामने, उससे पहले बता देते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा. इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आगे से कम वॉल्यूम में ज़्यादा स्टोरेज कर पाएगी, और ये एनर्जी एफिशिएंट होगी, कम एनर्जी लेगी, खपत कम करेगी एनर्जी की, और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी हाई होगी. सो स्पीड हाई होगी, एनर्जी कंजप्शन कम होगी, एंड स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो ये इसके बेनिफिट है. और ये किसने डेवलप की है? ये की है
आईआईटी मंडी, किसने? आईआईटी मंडी। और ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 कैपिटल होती है। समर कैपिटल इज शिमला एंड विंटर कैपिटल इज धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और नेशनल पार्क वहाँ पे हैं 2, आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड खीर गंगा नेशनल पार्क। ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। In order to check the spread of fake news on social media, which of the following has set up a dedicated unit to bust rumors getting viral? आज आप पता ही आपको अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश की? मीडिया, मतलब सोशल मीडिया भी आप समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ वहाँ फैलाए जाते हैं, आपस में लोगों में कम्युनलिज्म वहाँ से फैलाया जा रहा है। तो उसको कर्ब करने के लिए किसने एक टीम बनाई है, एक सेटअप किया है, सो दैट जो भी सबसे ज़्यादा मतलब वायरल होती हैं, जैसे कोई न्यूज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, तो उसको चेक करना, उसकी पड़ताल करना कि क्या वो सच में है या वो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो ये सेटअप किया है। 4 ऑप्शन है नीचे दिए गए, सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। किसने किया है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने। अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ये मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती हैं, जिसके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ये PIB से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और PIB ही पूरे भारत में जितनी भी प्रिंट मीडिया है और टेलीविज़न मीडिया है उनको कंट्रोल करती है, उनके लिए गाइडलाइंस तैयार करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। BRO काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जी। BRO जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज ओवर विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं BRO काम क्या करता है। देखो, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ है भारत में, इंटरनेशनल बॉर्डर्स एरिया, जैसे चाइना के साथ ईस्ट में, वेस्ट में हमारा पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, नीचे श्रीलंका के साथ, वो उस बॉर्डर एरिया में जो भी रोड्स बनती हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और अभी अभी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक रोड बनाई है जो किस रिवर के किनारे बनाई है और वो किसको कहाँ से जोड़ती है? वो इंडिया को चाइना के साथ जोड़ रही है। और उस रोड को किस रिवर के किनारे बनाया गया है? सुबनसिरी। किसके द्वारा? सुबनसिरी। अब ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ 27 डेज़ में रोड बना के तैयार कर दी, इसलिए ये क्वेश्चन बना। और BRO के बारे में मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ। BRO की फुल फॉर्म बता ही दी है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। किसके द्वारा हुई थी? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और अभी इसके डायरेक्टर हैं श्री हरपाल सिंह। क्या है? श्री हरपाल सिंह अभी इसके BRO के डायरेक्टर हैं। और इसका सही उत्तर था सुबनसिरी। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। इनके CM का नाम है मिस्टर पेमा खांडू। और गवर्नर है करंट BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद इन अप्रैल 20। अभी अभी हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका सेक्रेटरी कौन बना है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और उसका सही उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी। क्या नाम है? कपिल देव त्रिपाठी इज़ द करंट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के जो है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट come up with new idea of providing free online medical consultation to sick people at their home through e-संजीवनी OPD। थ्रू हमें बताना है किस राज्य ने एक नया आइडिया लाया है कि जितने भी उनके राज्य में लोग बीमार हो रहे हैं वो अपना घर बैठे ही ऐप के जरिए ऑनलाइन कंसल्टिंग, मतलब डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर सकते हैं, अपने सिम्टम बता सकते हैं, डॉक्टर उन्हें ऑनलाइन ही बता देगा कि आपको क्या है और क्या ये आपको विजिट करने की ज़रूरत है, या घर बैठे ही आप कौन सी मेडिसिन लें और ठीक हो जाए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया। उस इनिशिएटिव का नाम जरूर याद रखिएगा, नाम है e-संजीवनी OPD, ठीक है। और ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश ने किया, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, शिमला एंड धर्मशाला। शिमला इज़ द समर एंड धर्मशाला इज़ विंटर कैपिटल। और CM है मिस्टर जयराम ठाकुर और इसकी गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। रुद्रातेज सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द प्रेजिडेंट CEO ऑफ विच कंपनी। अभी अभी इस व्यक्ति का निधन हुआ है, ये कौन थे हमें बताना है। तो ये थे BMW के CEO। कौन थे? BMW के CEO। और BMW की फुल फॉर्म भी मैंने आपके सामने लिख ली है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फुल फॉर्म है बेरिशे मोटरन वर्के। क्या है? बेरिशे मोटरन वर्के। तो ये BMW की फुल फॉर्म थी और इसके इंडिया के CEO थे रुद्रा तेज सिंह। इनकी आयु सिर्फ 46 ईयर्स थी और अभी अभी इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये आप चीज़ माइंड में रखिएगा। और हाँ, BMW इंडिया का हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, वो है गुरुग्राम में और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है BMW इंडिया का। 2007 में स्टार्ट हुई थी। नाम इनका याद रखिएगा जिनका अभी अभी निधन हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ जियो टैगिंग टू अबेट द फूड क्राइसिस। जो लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते फूड, मतलब जो गरीब लोग हैं, मध्यम पुअर लोग हैं, पुअर पीपल हैं, और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं या जिनकी डेली वर्कर्स थे, जॉब चली गई है, उनके लिए फूड की कमी ना हो, तो किस राज्य ने जियो टैगिंग स्टार्ट की है? किसके साथ मिलके? गूगल के साथ मिलके जियो टैगिंग की है। जियो टैगिंग मतलब जितने भी यूपी में, हाँ इसका सही आंसर है यूपी, जितने भी यूपी में किचन, कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं कोरोना के बाद, उनको गूगल मैप में दिखाया गया है। और गूगल मैप में दिखाने से क्या होगा कि इनको पता लग जाएगा इस एरिया में कम्युनिटी किचन हमारी चल रही है और किस एरिया में हमें पहुंचाने की ज़रूरत है खाना और ज़्यादा ये सब चीज़ें, इसेंशियल आइटम। तो इससे ये हेल्प होगी। और ये हमारे भारत में फर्स्ट स्टेट है ये करने वाली, गूगल के साथ टाई अप करके जियो टैगिंग करने वाली, ताकि लोगों में फूड की कमी ना हो। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या है? आनंदीबेन पटेल। तो ये सब चीज़ें आप उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 10th is Nirmala Sitharaman attended the 5th annual meeting of Board of Governor of New Development Bank. इन विच ईयर NDB इस्टेब्लिश्ड? हमें बताना है NDB कब बना था। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमन जी जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसने अभी अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में हिस्सा लिया, जो कि वर्चुअल मीटिंग थी, क्योंकि लॉकडाउन है तो कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। हमें बताना है NDB की स्थापना कब हुई थी? NDB की स्थापना हुई थी 2014 में। फुल फॉर्म तो आपके सामने लिखी है, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। कहाँ है? शंघाई, जो कि चाइना की एक सिटी है बहुत ही बड़ी। तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। अब ये NDB है क्या? NDB बेसिकली आपने सुना होगा ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स, इन सब देशों का मिलके एक बैंक है। अब ये ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ये ब्राज़ील, आज से रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। कब हुई थी ब्रिक्स की स्थापना? 2006 में। लेकिन तब इनके सिर्फ ये 4 देश थे, BRIC। ठीक है, और 2010 में S जुड़ा। S क्या है? साउथ अफ्रीका। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ब्रिक की स्थापना कब हुई थी और नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन ऑफ द डे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कल हमने क्लास में क्या पूछा था। कल हमने पूछा था हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ मिस्टर सुभाष चंद्र बोस। उसका सही उत्तर था चित्तरंजन दास। क्या था? चित्तरंजन दास। तो उसका सही उत्तर दिया था हमें शिवम अरोड़ा ने और पंकज वाट्स ने। तो आज का क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वाज द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल हेल्ड। क्वेश्चन क्या है? वेयर वाज द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल हेल्ड। तो आप ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा, एंड अच्छा लगे और बुरा लगे कुछ भी हो फीडबैक देते रहिएगा। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।